नमस्कार दोस्तों, मैं अजय तिवारी राशि एडवर्टाइजिंग से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जो लोग नए नए जुड़े हैं, आशा करता हूं कि उन्हें हमारा प्लान पसंद आया है, तो इसीलिए जुड़े हैं और मैं उनके इस सपने को ज़रूर पूरा करूंगा कि आने वाले दिनों में वो यहां से एक अच्छी इनकम लेके जा सकें। तो आइए दोस्तों, सुनिए, मुझको, आपको, सबको एक एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं मैं खुश हूँ, पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। कुछ लोग कहते हैं कि जितना नसीब में लिखा है उतना ही मिलेगा। कुछ कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। क्या आपको लगता है कि लोग ये जो बात कहते हैं ये सच है? मुझे तो नहीं लगता। अपने आप से पूछिए, क्या आपको एक अच्छी और लग्ज़रियस जीवन जीने का हक है कि नहीं? क्या आपको सपने देखने का हक है कि नहीं है? 90% लोग केवल और केवल कॉम्प्रोमाइज़ जीवन जी रहे हैं। वो चाहकर भी अपनी मनचाही ज़िंदगी नहीं जी सकते। क्यों? क्योंकि लिमिटेड इनकम है। मिडिल क्लास फैमिली का ये प्रॉब्लम है कि उसकी सैलरी आने से पहले ही उसे पता है कि उसके पास उसकी सैलरी कहाँ चली जाएगी। अगर गलती से उसके पैसे बच भी गए तो अचानक से ऐसा खर्च आ जाता है कि उसके पैसे फिर से खर्च हो जाते हैं। मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने का जरिया है और मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं मैं राशि एडवर्टाइजिंग में ज्वाइन हो गया हूँ, लेकिन मैंने अभी तक एक भी ऐड नहीं कर पाया हूँ। मैं जिसको भी अपना प्लान बताता हूँ, मैं काफ़ी लोगों को और बहुतों को इस बारे में बोल चुका हूँ, लेकिन मुझसे कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। सबसे पहले तो लोग ये गलती करते हैं कि बिना सामने वाले के मूड को देखे वो अपना प्लान बता देते हैं और बता के फ्री हो जाते हैं। सबसे पहले तो जिसको आप अपना प्लान दिखा रहे हो, ये पूछो कि उसकी तैयारी है क्या ज़्यादा पैसे कमाने की। आप छुट्टे ही उससे सवाल कीजिए, तुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए क्या? क्या तू अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाइड है? तब अगर वो उत्तर देता है नहीं मैं खुश हूँ, जो चल रहा है सही चल रहा है, तो उसको अपना प्लान मत बताइए। अगर वो कहता है कि मेरे नसीब में जितना होगा उतना ही मिलेगा, तो ऐसे व्यक्ति से दूर भाग जाइए। कोई दुखी व्यक्ति है तो उससे भी दूर भाग जाइए। आप उसको अपना प्लान दिखाइए जो हमेशा खुश रहता हो, जो पॉजिटिव हो, जिसके पास पहले से ही पैसा है। हम इसका उल्टा करते हैं। हम उन लोगों को प्लान बताते हैं जो ऑलरेडी परेशान है, जो ऑलरेडी बहुत गरीब है और जो बहुत दुखी है। सीधी सी बात है, वो आज तक गरीब है और वो आज तक दुखी है। क्यों? क्योंकि उसके पास, क्या आपको लगता है ये पहली अपॉर्चुनिटी आई है? इससे पहले उसके पास हज़ार अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, लेकिन वो करना नहीं चाहता क्योंकि वो उसकी जैसी ज़िंदगी चल रही है वो उससे सेटिस्फाइड है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्तियों को अपना प्लान मत बताइए जो व्यक्ति ऑलरेडी गरीब है। आप कोशिश कीजिए कि उसको पैसे चाहिए कि नहीं, पहले इस बात पे उससे सवाल कीजिए, उसके बाद में बोलिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि आप उसको एक जॉब दे रहे हो, न कि आप उसको मेंबर बना रहे हो। ध्यान से सुनिए, आप उसको एक जॉब दे रहे हो, न कि उसको मेंबर बना रहे हो। जॉब देने में और मेंबर बनाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सामने वाले से ये सवाल पूछिए कि सामने वाले से ये सवाल पूछिए कि क्या उसको और पैसे की ज़रूरत है। अगर वो हाँ कहता है तो ही आगे बात कीजिए। अगर उसका उत्तर हाँ है तो उसको पूछिए क्या उसके पास कोई रास्ता है क्या जिससे वो
अपनी इनकम को डबल कर सके, वो भी उतने ही समय में, वो भी उतने ही समय में, तो 100% उसका उत्तर होगा कि नहीं। अगर आप उसको बताइए कि आपके पास ऐसा बिजनेस प्लान है कि बिना नौकरी छोड़े उसकी इनकम डबल हो सकती है, क्या बोलिए उसको, बिना नौकरी छोड़े उसकी इनकम डबल हो सकती है, तो वो छुट्टे ही बोलेगा कि क्या कोई स्कीम है क्या, कोई चेन स्कीम है क्या, कोई साकली योजना है क्या, मुझे अगर ऐसा है तो मुझे मत बताना। जैसे कि लोगों को जोड़ना, मैं उसको जोड़ूं फिर उसको जोड़ूं, ऐसी कोई कंपनी है तो मुझको मत बताना, ठीक है। तो आप उसको कहिए कि, उसको उत्तर दीजिए कि ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, क्या ये सब चेन कंपनी है? आप उसको पूछिए, उबर का तो नाम सुना होगा आपने, ओला का तो नाम सुना होगा, जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में उसकी टैक्सें चलती हैं। तो उसको पूछिए क्या ये कंपनियां चेन कंपनी है, तो वो कहेगा नहीं। तो उसको कहिए सेम हमारी कंपनी राशि एडवर्टाइजिंग भी ऐसे ही कंपनी है जिसके हम रेफर इनकम देते हैं, जिस पे हम रेफर इनकम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ओला या उबर में एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को जॉब पे लाता है तो उबर या ओला उसको उसके ऊपर एक इनकम देता है। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे जब एक दूसरे तीसरे को ऐड करते हैं तो हमें राशि एडवर्टाइजिंग उस पे जो इनकम देती है वही इनकम ओला उबर भी देती है। फ़र्क इतना है कि ओला उबर कंपनी केवल आप जिसको ला रहे हो उस पे ही इनकम देगी, लेकिन हमारी कंपनी आप जिसको ला रहे हो उस पे भी, वो जिसको ला रहा है उस पे भी, और उसके नीचे वाला भी जिसको ला रहा है उस पे भी, ऐसे टोटल 11 लेवल तक हमारी कंपनी रेफर इनकम देती है। अब बताइए यह अच्छा प्लान है कि बुरा प्लान है? फिर वो कहेगा कि आपको यहाँ पे, उसको बोलिए आप यहाँ पे आपको केवल एक ही बार केवल 3 लोगों को ऐड करना है और आपको मिलते हैं तुरंत 45 रुपये। और जब वो 3 लोग दूसरे 3 लोगों को ऐड करते हैं तो आपको मिलते हैं 90 रुपये। यहाँ ज़रूरी नहीं कि उसने 3 करने चाहिए, अगर वो एक भी करता है तो उसके पीछे आपको 15 रुपये मिलते हैं। मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ कि अगर हर व्यक्ति 11 लेवल तक अगर 3-3-3 बनाता है तो आपकी टोटल इनकम होती है 1,34,000 रुपये। कितनी? 1,34,000 रुपये। और अगर 5 महीने में हम सब ने 3-3 ज्वाइनिंग दी तो मैंने आपको कितना कहा, टोटल इनकम 1,34,000। अब आपका दोस्त बोलेगा मैं नहीं मानता कि केवल 50 रुपये दे के ये कंपनी लाखों रुपए दे रही है, ये कैसे पॉसिबल है, ये क्या जादू है कि कंपनी ले तो 50 रही है और दे रही है हमको 1,34,000 रुपये? बिल्कुल नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। तब आप उसको बताइए, फिर वो आपको एग्जांपल्स देगा इस कंपनी के उस कंपनी के एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। आपको उसकी पूरी बात सुननी है, उसे बीच में मत टोकना। फिर उसको, वो आपको कहेगा ऐसी बहुत सी कंपनियां आई और गई और लोगों के पैसे खा चुकी हैं, और वो आपका ऐसी बहुत सी कंपनियों के एग्जाम्पल देगा। तो ध्यान दीजिए, उसको बीच में मत बोलिए, उसके पूरी बात सुन लीजिए, क्योंकि 100% उसने कहीं ना कहीं धोखा खाया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, उसका उत्तर होगा, अगर आप उसको बोलते हो कि जितनी भी कंपनियां बंद हुई हैं, क्या उनमें से कोई भी कंपनी ऐसी थी जो 10 रुपये महीने लेती थी या 50 रुपये 5 महीने के लेती थी? 100% उसका उत्तर नहीं होगा। तो उसको बताइए कि पाँचों उंगलियां एक समान नहीं होती हैं, पाँचों उंगलियां एक समान नहीं होती हैं, ठीक है। फिर उसको पूछना कि उस कंपनी में रीपरचेसिंग थी क्या? उसका उत्तर होगा नहीं। फिर उसको पूछना उस कंपनी का एड्रेस या फिर उसके ऑनर से आप बात कर सकते थे क्या? फिर उसका उत्तर होगा नहीं। राशि एडवर्टाइजिंग कंपनी परेल में है, गूगल में आपको उसका एड्रेस मिल जाएगा। कंपनी हर महीने जीएसटी भरती है, हर साल आईटी रिटर्न, और उसका करंट अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, सीवड़ी, मुंबई, महाराष्ट्र में। अब सवाल ये उठता है कि 50 रुपये दे के कैसे आपको कंपनी 1,34,000 देती है? तो उसको बोलिए
देखिए, अगर आप 3 लोगों को ऐड करते हो तो आपके 10 लेवल तक कम से कम 59,000 लोग ज्वाइन हो जाते हैं। कितने लोग ऐड हो जाते हैं? 59,000 लोग ऐड हो जाते हैं अगर सबने 3-3 लोगों को जोड़ा। सोचिए, एक व्यक्ति अगर 50 रुपये देता है तो 59,000 लोगों ने 50 रुपया दिया तो कंपनी के पास आते हैं पूरे 29 लाख रुपए। तो आप ही सोचिए, कंपनी इतने रुपए में क्या आपको, मतलब 29 लाख रुपए में क्या आपको 1,34,000 नहीं दे सकती है? उसका उत्तर मिल जाएगा, उसको आराम से दे सकती है। अब सवाल यह है कि कंपनी हर बार क्यों आपको पैसा देगी और किस बात का देगी? राशि एडवर्टाइजिंग कंपनी एक चैनल है, उसका नाम है राशि एडवर्टाइजिंग कंपनी। एक चैनल है जिसका सब्सक्रिप्शन चार्जेस 10 रुपये है हर महीने, और मिनिमम आपको 50 रुपये दे के 5 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है, जैसे हम नेटफ्लिक्स हॉटस्टार का लेते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार में हमें इंटरटेनमेंट मिलता है, खुशी मिलती है, लेकिन इस कंपनी में हमें इतने पैसे मिलते हैं कि हम उस पैसे में कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब फ़र्क समझिए, वहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट मिलता है और यहाँ पे आपको एक नौकरी और एक जरिया मिलता है पैसे कमाने का, और यहाँ पे आपको पैसे और इनकम मिलती है। जैसे उनका ऐप, मतलब जैसे नेटफ्लिक्स का ऐप, हॉटस्टार का ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, सेम वैसे ही हमारी राशि एडवर्टाइजिंग कंपनी का ऐप भी आपको गूगल के प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और प्ले स्टोर में ऐप होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा ऐप गूगल प्ले वेरीफाइड है। तो इससे ही आप समझ जाइए कि प्ले स्टोर में डालने के लिए कितने लीगल डॉक्यूमेंट हमें जमा करने पड़े होंगे। अब आप पूछोगे कि मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? जो आपका दोस्त है वो आपसे पूछेगा कि मुझे पैसे कैसे मिलेंगे, तो उसको कहिए कि राशि एडवर्टाइजिंग ऐप में बैंक डिटेल को शुरू में जब वो ज्वाइन होता है तो एडिट करके उसमें वो अपनी बैंक डिटेल्स डाल सकता है। लेकिन अगर वो अपनी बैंक डिटेल देने में डरता है तो कोई बात नहीं, उस व्यक्ति को उसके गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम पे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर इसमें से भी उसके पास कुछ नहीं है तो वो किसी भी अपने फ्रेंड या अपने घर में या किसी भी आजू बाजू के दुकान वाले के पेटीएम या गूगल पे पे पैसे वो अपने पेमेंट ले सकता है। अब आगे सुनिए, एक बार 50 रुपये देने के बाद आपसे इस कंपनी में कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। सबसे बड़ी बात कि ऐसा नहीं है कि एक बार 50 रुपये आपने भर दिया फिर मैं आपसे केवाईसी के लिए पैसे मांगूंगा या फिर एक्सेट्रा कोई भी नया खर्चा बता के पैसा मांगूंगा, क्योंकि कंपनी को और पैसे की ज़रूरत है ही नहीं। 50 रुपये में ही कंपनी के पास बहुत पैसे आते हैं। और फिर वो अगला सवाल आपसे करेगा कि शुरू में तो हमें पैसे मिलेंगे, लेकिन बाद में जब ज्वाइनिंग मिलनी बंद हो जाएगी तो भी कंपनी पैसे देगी क्या? और जो टॉप के हैं जिनको एक भी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, मतलब जो जैसे कि सब लोग जुड़ गए और ऐसे काफ़ी लोग बचे हैं कि जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, तो फिर वो फिर से 50 रुपये का रिन्यूअल देंगे क्या? कहने का मतलब है कि मुझे तो पेमेंट मिल रहा है, मैं रिन्यूअल खुशी से दूंगा, लेकिन मैंने जिसको ज्वाइन किया, उसने जिसको ज्वाइन किया, क्या वो 50 रुपये का रिन्यूअल देगा? तो उसका तो उत्तर ये है कि कंपनी के पास प्रोडक्ट्स भी है। कंपनी के पास प्रोडक्ट्स भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेशनरी प्रोडक्ट में अगर कोई भी व्यक्ति नोटबुक या लॉन्ग बुक हमसे ख़रीदता है तो उसको वो उस स्टेशनरी पे 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है। फॉर एग्जांपल A4 साइज की 200 पेजेस की लॉन्ग बुक जिसकी प्राइस 75 रुपीज़ या 65 रुपीज़ है, तो आपको केवल उसके 33 रुपीज़ 50 पैसे देने हैं, यानी कि पूरे आधे। अगर कोई मुंबई में रहता है तो मेरे ऑफिस से वो फ्री में ले सकता है विदाउट एनी डिलीवरी चार्जेस। लेकिन अगर किसी को डिलीवरी चाहिए तो ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी चार्जेस के साथ उसको वो स्टेशनरी या लॉन्ग बुक, नोटबुक उसको 50% डिस्काउंट में मिल सकती है। अल्टीमेटली मेरा बोलने का मतलब ये है कि वो अपने 50 रुपये जो भरता है वो उसको आराम से वसूल हो जाते हैं, यानी कि वो सेटिस्फाइड हो जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में बोलेंगे। थैंक यू सो मच।